तो बहुत दिनों बाद स्वागत है आप सभी का फेमस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के अपन लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो होने वाला दोस्तों। ठीक, आपका जो 28 तारीख को जो पेपर दोस्तों आपका, ठीक, उसके लिए अपन लोग लेकर आ चुके क्वेश्चन बैंक, इसको फुल सोल्यूशन करवाने वाले आप लोग। ठीक है, अपन लोग ये आपका देख लीजिए अंक योजना किस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। ये आपका ठीक अंक योजना है, ब्लू प्रिंट भी नीचे में दिया गया है। सही विकल्प आपके 2 नंबर के यहाँ से आएंगे, इस प्रकार से कुछ पूछा जाने वाला है। तो ये देख लीजिएगा, बाकी ये पेपर आपका इसी में से पूरा पूरा आने वाला है। तो इसके लिए रेडी रहना आप लोग पेपर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय हिंदी। ठीक, ये आपका हो जाएगा। तो आपके विकल्प आएंगे यहाँ से। काव्य खंड के प्रश्न, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है, क्या कहलाता है? आदिकाल, भक्तिकाल। ठीक, यहाँ पे बताना है आपको। भक्तिकाल क्या कहलाता है, आदिकाल कहलाता है। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान किस विषय में है? प्रकृति वर्णन, श्रृंगार वर्णन, भक्ति वर्णन और द ऋतु वर्णन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार वर्णन। ठीक, क्या हो जाएगा? श्रृंगार वर्णन। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला भक्ति काल है दोस्तों। ओके, सो अगला प्रश्न है रीतिकाल के काव्य की दृष्टि से भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 7। तो चौथे का आंसर जो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आधुनिक काल यहाँ से ना, आधुनिक काल हिंदी कविता का आरंभ होता है संवत 1900, संवत 1050, संवत 1375, संवत 1800, संवत 1900 से इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, सूर्य के पद में भाषा है, कौन सी भाषा है? ब्रजभाषा, मैथिली, खड़ी बोली, बघेली। कौन सी भाषा है? ब्रजभाषा है। गोपियों के अनुसार योग संदेश के लिए है, जिनका मन चंचल हो, जिसका मन शांत हो, सन्यासी, गृहस्थ के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपका हो जाएगा यहाँ पर ये वाला। ठीक है, जिनका मन चंचल हो। जकरी शब्द का अर्थ है व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना, दुखी होना। तो क्या हो जाएगा? रटना आंसर है। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, राम ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने, जनक ने। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका हो जाएगा यहाँ से। कितनी हुई यहाँ से? 6, 7, 8, 9, बी। ठीक है, लक्ष्मण ने दिए थे। ठीक है, ठीक है, तो लक्ष्मण ने दिए थे। शिव धनुष टूटने पर क्रोधित उठे, कौन से? विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम या फिर द रावण। तो कौन उठ पा रहे थे? परशुराम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस में कौन सी भाषा है? ब्रज, अवधी, मालवी। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा में जो रामचरितमानस की भाषा है। ठीक है, काव्यबोध के प्रश्न हैं रसात्मक वाक्य काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है? आचार्य जगन्नाथ। ठीक है, तो आचार्य सम्राट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य विश्वनाथ इसका सही आंसर है। काव्य के भेद होते हैं 1, 2, 3, 4। तो काव्य कितने भेद होते हैं भैया? दो भेद होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आता है अब यहाँ से, किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में मोती की तरह गुथे होते हैं? तो क्या गुथे होती हैं आपको यहाँ पे बताना है। 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबंध काव्य। 15 का हो जाएगा सी वाला, यहाँ पे सी कौन सा? 15 का सी यहाँ पे प्रभाव। ठीक है, 16 का हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, तो विप्तस रास से जो इस प्रकार स्थायी विप्तस। ठीक, गद्य खंड के 10 प्रश्न हैं। गद्य की विधा नहीं है, महाकाव्य, कहानी, नाटक, एकांकी। 17 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, हो जाएगा महाकाव्य गद्य की विधा नहीं है दोस्तों। उपन्यास सम्राट हैं। ठीक है, उपन्यास सम्राट कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी वाला प्रेमचंद हो जाएगा। यदि गद्य कविता कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, कथन है। प्रश्न क्रमांक 19 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका संपादन किया है। ऑप्शन नंबर 20 से आपके प्रश्न हो जाएंगे फिर। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया है, सरस्वती, वसुधा, कादम्बरी एवं जनवाणी। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर जो है दोस्तों वसुधा। ठीक है, फिर नेताजी की मूर्ति लगवाई थी वन विभाग द्वारा, नगरपालिका, नगर निगम एवं शिक्षा विभाग द्वारा। प्रश्न नंबर आपका 21 का जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों डी वाला। यार एक सेकंड रुकना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बी वाला है, नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? मिट्टी, प्लास्टिक, धातु एवं संगमरमर। तो संगमरमर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बाल गौर भगत
गाते समय बजाते थे? क्या बजाते थे? ढोलक, तबला, मंजीरा, खंजड़ी। तो क्या बजाते थे यहाँ पे आपको बताना है। तो खंजड़ा बजाते थे। क्या? खंजड़ी। ठीक है, तो खंजड़ी बजाते थे। ठीक है, क्या बजाते थे? खंजड़ी। 25 का आंसर है जो आपका ऑप्शन नंबर। सच्चे साधु की पहचान होती है तो ईश्वर भक्ति से, इस भाषा से, पहनावे से, तो इसके विचारों से। सही आंसर इसका हो जाएगा। अरे यार एक सेकंड हो ना, भाषा बोध के प्रश्न हो जाएंगे दोस्तों। आपके भाषा बोध के प्रश्न यहाँ से आपके पूछे जाने वाले हैं। तो भाषा बोध के प्रश्न आप लोग यहाँ से देखने वाले हैं। देखिए, भाषा बोध अपना सामूहिक लेकर आना मुहावरे का सही परिस्थिति होगी। अपना सामूहिक लेकर आना तो सोनिया द्वारा मनीषा से पुस्तक मांगना, मित्रों के सामने माँ के द्वारा पुत्र को डांटा जाना, शहर की ऊंची इमारतों का अचानक ढह जाना, पुत्र द्वारा पिता को समाज में सम्मान दिलाया जाना। अपना समूह लेकर आ जाना का मुआवजा, पुत्र द्वारा पिता को समाज में सम्मान दिलाया जाना। ठीक है, तो ये डी आंसर सही है। दो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के भेद होते हैं 1, 2, 2, 4, 3, 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 27 का जो ऑप्शन नंबर संधि, एक सेकंड रुकना, 27 का बी वाला, एक सेकंड रुको यार, 26 का हो जाएगा अपना। 26 का था डी एंड 27 का था ए। अरे यार, 26 का डी, 27 का ए और 28 का बी। ठीक है, और 29 का बी ए। ठीक है, इसका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा सॉरी, और इसका हो जाएगा ए। ठीक है, इसका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो फिर एक कृति का भाग 2 के प्रश्न। ठीक है, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक है कौन है? तो यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे। रघुवीर सहाय, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ मनु, शिवपूजन सहाय। 31 का डी है शिवपूजन सहाय, इसका सही आंसर है। भोलेनाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तारकेश्वर नाथ, इसका सही आंसर है। 32 का ए, तो इसका लास्ट का हो जाएगा मैया चावल अमनिया कर रही थी, तो साफ करना अर्थ है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आपके यहाँ से आते हैं। ठीक है, गोपियों ने मधुकर संबोधन के लिए दिया उद्धव कृष्ण, तो इसका हो जाएगा उद्धव, इसका सही आंसर है। एक संदेश लेकर मथुरा से ब्रजधाम आए थे उद्धव विदुर, तो उद्धव। ठीक है, सूरदास ने भ्रमर गीत भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा है। फिर सूर्य की भक्ति भाव की है। सूर्य की भक्ति किस भाव की है? साख्य भाव की है। ठीक है, सहस्त्र भाव की भुजा ने काट डाली थी। किसने काट डाली थी? परशुराम ने काट डाली थी। ठीक है, सूरवीर को अपनी वीरता में प्रदर्शित करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? युद्ध भूमि। ठीक है, छुअत टूट रघुपति नाही दोषु कथन का है। किसका कथन है ये? अपना लक्ष्मण का हो जाएगा। ठीक है, फिर परशुराम कथन लक्ष्मण जी का है। ठीक है, परशुराम स्वभाव से थे, क्या थे? विनम्र या क्रोधी, तो क्रोधी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रोधी इसका सही आंसर है। काव्य बोध के प्रश्न हैं सहृदय से। ठीक है, आपने क्या था, कहाँ तक हो गया था? लक्ष्मण तक ना, क्रोधी हो गया था अपना ये क्रोधी, और यहाँ पे हो जाएगा संचारी भाव। ठीक, संचारी भाव इसका सही आंसर है। संचारी भाव हो जाएगा इसका, फिर हो जाएगा संचारी भाव, और यू क्या है? खंड। ठीक है, खंड काव्य हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका जो श्रृंगार रस हो जाएगा, इसको कहते हैं 12वें प्रश्न के आपका जो आंसर है अलंकार वाला कौन सा यार? ये छंद है। ठीक है, छंद, इसमें 16 मात्रा होती है। छंद के प्रकार होते हैं 2। ठीक है, मात्रे छंद का वर्णिक छंद। गद्य खंड के प्रश्न हैं, तो गद्य खंड के प्रश्न आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो इसका नाटकांकी हो जाएगा, इसका हो जाएगा गुण, और इसका हो जाएगा मोतीलाल, और यहाँ पे था खुम्स मिजाज, कसे में हो जाते थे 2। ठीक है, हाल बच्चों था इसका आंसर, बच्चों, और इसका जगह बालगुण मतलब मिलन, प्रभु मिलन। ठीक है, और रेखा चित्र इसका वाला क्या है? इनका रेखा चित्र हो जाएगा, इसका जगह सावली। ठीक है, भाषा बोध के प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। भाषा बोध के विद्यालय शब्द में संधि है, स्वर संधि हो जाएगी। मनोबल शब्द में संधि है, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि है। ठीक है, विलक्षण विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुहावरा कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर समास के भेद हैं, कितने भेद हैं? समास के 6 भेद होते हैं। फिर इसका द्विगु समास, ये आंसर हो जाएगा। कृति भाग 2 के प्रश्न, कृति का भाग 2 के प्रश्न है। भोलेनाथ पूजा के समय, इसका हो जाएगा आंसर भभूत, और इसका हो जाएगा चूहे, भभूत, चूहे, मछलियों और एवं बांसुरी। ठीक, सॉरी शहनाई यार, इसका आंसर शहनाई हो जाएंगे। फिर आपके आते सत्य, तो सत्य अपने देखने वाले अगली वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा देंगे 2 दिन में।
आप लोग इसको तैयार कर लेना अच्छे से। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगी। PDF देख लीजिए, टेलीग्राम पर डाल दी ऑलरेडी, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा इसको जाकर, ठीक है। बाकी और ये आप लोग निबंध आपके आने ही आने कन्फर्म है, इनमें से आपकी ये और ये यहाँ पे ऊपर वाले, ठीक है। तो इनमें से 4 तो आपके आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग जानते हैं निबंध कैसे क्या लिखना होता है, तो वो नहीं जानते हैं तो आप वीडियो बनाकर दिखाई जाएगी अलग से एक्स्ट्रा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।